सोचिए, एक हेल्दी इंसान जो अभी 30 या 35 साल का है अचानक हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान खो देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या इसे पहले पहचाना और रोका जा सकता है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अदिति रस्तोगी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट अटैक के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हार्ट डिजीज़ दुनिया भर में नंबर 1 किलर है। हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोग हार्ट डिजीज़ की वजह से मरते हैं। इंडिया में ही लगभग 17.5 लाख लोग हर साल हार्ट डिजीज़ की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे हार्ट अटैक होता कैसे है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक होता कैसे है। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कुछ आर्टरीज होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। जब इन आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाए तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसी कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कुछ फैक्टर्स हार्ट डिजीज का रिस्क काफ़ी बढ़ा देते हैं, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और फैमिली हिस्ट्री। अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स को हार्ट डिजीज़ हुई हो तो आपका रिस्क 4 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। इंडिया में एक और इम्पोर्टेंट बात देखी गई है, यहाँ हार्ट डिजीज़ अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज से लगभग 10 साल पहले डेवलप हो जाती है। मतलब जहां वेस्ट में हार्ट अटैक 40 से 50 साल की एज में कॉमन है, वहीं इंडिया में ये 30 से 40 साल की एज में भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन या चेस्ट प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ, पेन जो लेफ्ट आर्म, शोल्डर या बैक तक जाए, पसीना आना, वीकनेस या चक्कर आना। लेकिन लगभग 15% लोगों में सिम्टम्स टिपिकल नहीं होते। कुछ लोगों को सिर्फ एसिडिटी या हार्टबर्न जैसा फील होता है। ये खासकर डायबिटिक पेशेंट्स और वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सडन चेस्ट पेन हो तो सबसे पहला स्टेप है इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना। याद रखिए, टाइम इज़ मसल। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतनी ज़्यादा हार्ट मसल बच सकती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यूजुअली ईसीजी करते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे ट्रोपोनिन चेक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी करते हैं। अगर ब्लॉकेज मिलती है तो ट्रीटमेंट हो सकता है, स्टेंट प्लेसमेंट या बाईपास सर्जरी। लेकिन सबसे पावरफुल अप्रोच है प्रिवेंशन। हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करने के लिए स्मोकिंग बंद करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट कंट्रोल में रखें, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहें। छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लॉन्ग टर्म में हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। अपनी हेल्थ को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को समझकर अर्ली एक्शन लें तो हार्ट डिजीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए। थैंक यू।